कोरोना वायरस संक्रमण को काबू करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में ट्रैवल बैन की वजह से एयरलाइंस कंपनियों को बड़ा नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि एयरलाइन कंपनियों के लिए साल 2020 सबसे खराब साल रहा। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में 1.8 अरब यात्रियों ने उड़ान भरी, जो उससे पहले 2019 में 4.5 अरब यात्रियों की तुलना में 60% कम है। रेवेन्यू पैसेंजर किलोमीटर में मापी गई इंडस्ट्री वाइड एयर ट्रैवल डिमांड में करीब 66% की गिरावट देखी गई है। इनके अलावा 2019 की तुलना में इंटरनेशनल पैसेंजर डिमांड 75.6% घट गया है। डोमेस्टिक पैसेंजर डिमांड में भी पहले की तुलना में 48.8% की गिरावट देखी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में कुल उद्योग यात्री राजस्व 69% गिरकर $179 बिलियन पर आ गया है और कुल घाटा $126.4 बिलियन आंकी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 1950 के बाद से इंटरनेशनल पैसेंजर डिमांड में ये सबसे बड़ी गिरावट है। उन्होंने बताया कि 1 मिलियन नौकरियां चली गईं और पूरे साल में उद्योग को कुल $126 बिलियन का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में बताया गया है कि मिडिल ईस्ट के देशों में एयर ट्रैवल बैन से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मसलन मिडिल ईस्ट में साल 2019 की तुलना में इंटरनेशनल पैसेंजर डिमांड 71.5% घटा है, जबकि यूरोप में करीब 70% और अफ्रीकाई देशों में 68.5% की गिरावट देखी गई। IATA की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया पैसिफिक में 780.7 मिलियन यात्रियों ने उड़ान भरी, जो साल 2019 की तुलना में 53.4% कम है। हालांकि इस दौरान कार्गो ट्रांसपोर्टेशन का काम जारी रहा और इस वजह से इसमें कुछ बढ़ोतरी भी देखी गई है। इस दौरान एक दूसरे देशों ने वैक्सीन, PPE किट और अन्य जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट का आदान प्रदान जारी रखा। इंडस्ट्री वाइड कार्गो टन किलोमीटर साल 2020 में साल दर साल स्तर पर 21.4% की गिरावट आई। हालांकि इंडस्ट्री वाइड कार्गो लोड फैक्टर 7% बढ़ा है और इसके साथ ही ये 53.8% पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कार्गो मांग में वार्षिक गिरावट 2009 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सबसे बड़ी है, जो 2020 में सालाना आधार पर 9.7% रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।